पाठ 11 मिठाई वाला स्वीट सेलर। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ मानवीय रिश्तों पर आधारित है। एक व्यक्ति अपने बच्चों की मृत्यु के बाद गांव-गांव, गली-गली में खिलौने, बांसुरी और मिठाई बेचकर अन्य बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखना चाहता है। पाठ का उद्देश्य, चैप्टर ऑब्जेक्टिव, कौशल, वाचन, श्रवण, पठन, पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन। व्याकरणिक, तत्सम तद्भव शब्द, शब्द युग्म, प्रत्यय। विषय संवर्धन गतिविधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, संवाद, परियोजना कार्य। शिक्षा, हमें फेरी वालों की भावनाओं को समझना चाहिए। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वो गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वो ऐसे विचित्र किंतु मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले सुनते ही रह जाते। उसका स्नेहपूर्ण गाना सुनकर निकट के घरों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिक्कों को उठाकर छज्जों से नीचे झांकने लगती। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वो खिलौने वाला कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वो पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम तो है और इसका? खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों के मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते और अब खिलौने वाला फिर उसी प्रकार गाकर चल देता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका वो मादक गान गली भर के मकानों में इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। बच्चे की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रही। फिर उसने बच्चों को बुलाकर पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। इतना कम दाम सुनकर रोहिणी को बहुत हैरानी हुई। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्या पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2 ही 4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली वाला मुरली बजाने में भी उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30 वर्ष का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? वही होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का वो स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा,
खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। क्या जाने ये फिर इधर आए ना आए। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया। इस तरह दौड़ते हांफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। हमें दो, हमें दो, सब एक साथ बोल उठे। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा और बोला, हाँ हाँ, सबको देंगे। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा बाबूजी। विजय बाबू मुस्कुराकर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला अचकचाकर बोला, बाबूजी, इनका असली दाम 3 ही पैसे है। आप कहीं से भी 2-2 पैसे में ये मुरलियां नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा अच्छा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 मुरलियां निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, यही लो। तुमको वैसी ना चाहिए, ये नारंगी रंग की? अच्छा, वही लो। पैसे नहीं है? अच्छा, अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ। तुम ले आए पैसे? अच्छा, ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर ये सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, आदमी कैसा भला जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर बाल सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। दादी से बोली, जरा उसे बुलाइए ना, बच्चों के लिए मिठाई ले लूं। दादी उठकर बाहर आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, माँ जी, कितनी मिठाई दो? नई तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी और जायकेदार। इन गुणों के अतिरिक्त ये खांसी को भी दूर करती है। कितनी दूं? 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे दे। मिठाई वाला कहता है, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे देता हूँ, ये अब मैं आपको क्या, खैर अधिक तो न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी। बोली, दादी, फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा। रोहिणी ने पूछा, भैया, तुम पहले भी यहाँ आते रहे हो ना? हाँ, कई बार आ चुका हूँ, उसने कहा।
रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वो उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अधीर हो उठी। वो बोली, इस काम में मिलता क्या है? यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। पर हाँ, संतोष और कभी कभी असीम सुख जरूर मिल जाता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वो भी बताओ। अब व्यर्थ में उन बातों की चर्चा क्यों करूं? उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तो और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा। मैं और भी मिठाई ले लूंगी। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। मैं अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा ये सोने का संसार था। सुख संपत्ति थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। प्राण निकले नहीं, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं। वे सब होंगे तो यहीं कहीं। आखिर कहीं न कहीं तो जन्मे ही होंगे। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इनमें उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है। आपकी दया से पैसे तो काफी है। जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। तभी चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगे। उसने दोनों के हाथों में मिठाइयां भर दी। रोहिणी ने पैसे दिए तो वो बोला, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। पेटी उठाकर वो आगे बढ़ गया और उसकी आवाज गूंजने लगी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला।